ओके हाँ, ऑथेंटिक दिखा दो। यस यस, जॉनी जॉनी यस पापा खेलना बंद करें अपनी बात पर। आपका यही हाशिया होगा। कोई बात, राहुल को जॉनी कब से? कोई बात नहीं। हो सकता है आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री का नाम आपने रख दिया हो ऐसा जॉनी जॉनी ना, आपके बारे में चर्चा नहीं करें क्योंकि आज की नहीं, ये इस तरह की टिप्पणी मेरे लीडर पर करेंगे तो मैं फिर वापस राहुल जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। इमरजेंसी को लगे दोस्तों 50 साल हो गए हैं और 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इमरजेंसी की। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो निगत अब्बास जो कांग्रेस में गई है बीजेपी को छोड़कर, दोस्तों इनकी क्वालिटी देखकर ये समझ में आ गया है डिबेट में कि दोस्तों इनकी हैसियत क्या है, क्योंकि ये किसी लायक नहीं है, किसी कोई डिबेट करने लायक नहीं है। इसलिए बीजेपी में इनको तरजीह नहीं दी गई और ये कांग्रेस में चलेगी। कांग्रेस में दोस्तों सिर्फ चाटुकारों की ज़रूरत होती है, जो राहुल गांधी जी की ज़बरदस्त चाटुकार करे वही कांग्रेस में रह सकता है। इस डिबेट में यही साबित हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता है वो कुछ ऐसा कह देते हैं कि ये बहुत चिढ़ जाती है और मोदी जी को अपशब्द कहने लगती है। तो दोस्तों अमित देवगन इनको बोलते हैं कि अब आपको लगता नहीं है कि आपातकाल है कि नहीं। जब इंदिरा गांधी के वक्त आपातकाल में कुछ भी बोला जाता था तो उन्हें अंदर कर दिया जाता था और उनकी कुटाई फुटाई हुआ करती थी, लेकिन अब आप मोदी जी को इतना गलत कह रही हो, आपके ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त, फनी और मज़ेदार और सीरियस सब कुछ है इस डिबेट में। आप पूरा देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। इमरजेंसी को खड़गे जी कहते हैं भुला देना चाहिए और विवेक श्रीवास्तव कहते हैं गलत क्या था इसके अंदर। देखिए आज क्यों कहा जा रहा है भुला दीजिए, क्या हम लालू जी मीसा का नाम भुला पाएंगे? मीसा का नाम क्यों पड़ा? मीसा आप जानते हैं ना अमीश जी। आप क्या भुला पाएंगे कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हुआ? 1.5 करोड़ लोगों की नसबंदी हुई, मुसलमान दलित थे, 7 लाख लोगों को किस प्रकार से डिस्प्लेस किया गया, किस प्रकार से वहां पर मिलियन लोगों को जेल में ठूस दिया गया, किस प्रकार से मानव अधिकारों पर हमला किया गया, किस प्रकार से जुडिशरी को कमिटेड जुडिशरी बनाया गया। HR खन्ना साहब जिनके परिवार के लोग चीफ जस्टिस भी बने, उनकी स्वेरिंग इन में भी राहुल गांधी ने गए। इतना गुस्सा कि HR खन्ना ने कैसे कर दिया, मीडिया के 250 लोगों को जेल में डाल दिया। क्या क्या भुला देंगे, पर भुलाना ही है। तो चलिए आज मैं 1-2 बातें करता हूं। एक मैं आपको कविता सुनाता हूं। इमरजेंसी के काले दिनों की याद, न थी अपील दलील न फरियाद, लोकतंत्र का कर दिया था पूरा बर्बाद, आपातकाल में सरकार बनी थी। कवि का नाम है निगत अब्बास। ये भगवान क्या जुल्म है। आप कह रहे हैं 50 साल वाली बात को याद नहीं रखना चाहिए, उसकी बात नहीं करनी चाहिए, यही कह रही है ना आप? तो एक सेकेंड आजादी का दिन याद करते हैं ना 1947 में, विभाजन विभीषिका याद करते हैं ना, किस तरह से ट्रेनें कट के आई थी। मेरे परिवार ने सहा जी पाकिस्तान, जब पंडित नेहरू और जिन्ना ने डिसाइड करा कि वो देश को डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं, यानी पंडित नेहरू भारत के हिस्से के प्रधानमंत्री होंगे और जिन्ना पाकिस्तान के होंगे, तो रातों रात जिन लोगों को खाली करने के लिए बोला गया था उनमें से मेरा भी परिवार एक था। मेरा परिवार भी आया था और मेरे स्वर्गीय दादाजी ने अपने 3 भाई खोए थे उस विभाजन विभीषिका में, 3 भाई और 1 भाभी। सुनिए, नहीं सुनना पड़ेगा। आपने बोला उसको आपके अनुसार भुला देना चाहिए। 50 साल पहले जो हुआ उसको भुला देना चाहिए। 50 साल पहले इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया था और आज आप पोथी लेके घूम रहे हैं, यानी कागज लेके घूम रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र समाप्त कर देगी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के अंदर। तो कैसे भुला दिया जाए? सब कुछ भुला दिया जाए? आपका सवाल सुना जी था आपसे, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं जवाब जी। बिल्कुल 50 वर्ष पहले क्या हुआ सारी बात करनी चाहिए। पर सही हुआ था अमीश भाई, सही हुआ था, गलत हुआ था? सही हुआ या गलत हुआ? अमीश भाई सही हुआ गलत? निगत बहन सही हुआ कि गलत हुआ? आपसे मैंने बोला आप सवाल मुझसे ऐसे पूछिए, मेरा जवाब सुनिए। सही हुआ या गलत हुआ? भाई मेरा सवाल पूछिए, लेकिन 1 सेकंड मेरा सवाल सुनिए। सवाल नहीं, आप अपनी बात रखिए। अब अघोषित इमरजेंसी का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। आप मुझे बताइए अमीश भाई, आखिरी डिबेट आपके चैनल पर अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक हो गई, इस पर कब हुई थी? फूड इन्फ्लेशन 12.5% सबसे अधिक हो गई, इस पर कब हुई थी? जीडीपी की धज्जियां उड़ चुकी है, इस पर कब हुई थी? आपके यहाँ डिबेट आप करिए ना, सरकार से सवाल पूछिए। आपने सवाल पूछा, अब मेरा अधिकार है जवाब देना। आपने बोला अनएम्प्लॉयमेंट में चर्चा कब हुई थी? सरकार के 11 वर्ष पर जब हमने चर्चा करी थी तो अनएम्प्लॉयमेंट में चर्चा करी थी, और इस देश में हमने जब स्नैप पोल किया था आज से कुछ साल पहले, उस दिन भी अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा हुई थी। अब आपने बोला, मैंने आपको 2 एग्जांपल गिना दिए। अब शहजाद पूनावाला 50 साल को इसलिए याद करवाना चाहते हैं, मौजूदा अघोषित आपातकाल सब भूल जाए। मैं बहन की बातों से ही शुरू करता हूं, पर उम्मीद है कि वो बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेंगे बीच में। 50 साल पहले की बात वो करता है जो सवालों से भागना चाहता है। तो दादी और नाना की उपलब्धि 47 वाले गिनाने वाला कौन है? अभी 71 में याद करो इंदिरा को कौन नारा लेकर भाग रहा था? मैडम ही आई थी डिबेट में। 71 को याद नहीं करते अमीश, 71 याद नहीं तुमको?
ये बताओ, मतलब सवालों से भाग रही थी। चलिए मैं लास्ट पूछना चाहता हूँ कि आज की बात करते हैं। आज क्या मानसिकता बदली? क्या अगर मानसिकता आज बदली है तो इसके 3 प्रमाण हो सकते हैं। पहला कि राजीव गांधी ने बोला था कि इमरजेंसी मम्मी ने लगाया था, बहुत सही लगाया था, इसका खंडन करो। दूसरा, 370 का विरोध हटने का किया, जबकि अंबेडकर जी का संविधान हमने वहां पे लागू किया। और तीसरा, आज बता दीजिए कि थरूर के साथ जो किया जा रहा है, अरे उन्होंने राष्ट्र प्रथम रखा तो परिवार प्रथम नहीं है, तो उनको किस प्रकार की गालियां बकी गई? 50 सेकंड एंड यू विल नॉट इंटरवीन। शहजाद पूनावाला तो चुप ही बैठो। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत है, मैं चाह रही थी इनके स्तर तक ना गिरूं, पर क्या है ना, इनको इन्हीं के जवाब इन्हीं की भाषा में देने पड़ते हैं, मजबूरी। भाजपा आरएसएस कोई, मैंने इसके खिलाफ केस किया है। ये डॉक्टर वीडियो, आप डॉक्टर वीडियो yes, चला रहे हो अपने yes, अपनी yes, इसमें लगा देना। Johnny, मैंने yes, इसमें केस किया है। आपने केस किया है। जो चला रहा है उसकी जिम्मेदारी है। ऑथेंटिक दिखाओ, ऑथेंटिक दिखाओ ना। ठीक है, बीच में ऑथेंटिक दिखाओ, चलिए ऑथेंटिक दिखाओ। नो बाइट्स, ओके। ऑथेंटिक दिखा दो। यस जॉनी यस पापा खेलना बंद करें, अपनी बात पर आपका यही हाशिर होगा। कोई बात, राहुल को जॉनी कब सब, कोई बात नहीं हो सकता है आपके प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री का नाम आपने रख दिया हो ऐसा जॉनी ना, आपके बारे में चर्चा नहीं करें, क्योंकि आज की नहीं, ये इस तरह की टिप्पणी मेरे लीडर पर करेंगे तो मैं फिर वापस मोदी जी। ठीक है। और पिछले एक वर्ष में डेटा इंक्रीज हो गया है, जो बच्चे हमारा देश छोड़कर 18 लाख बच्चे हो गए जो विदेश जा रहे हैं पढ़ के। अभी 2 दिन पहले डिबेट में चीख रहे थे, ऑक्सफोर्ड नहीं, शहजाद जी चीख रहे थे, देश में, हमारे देश में बच्चे पढ़े। अरे भैया आंकड़े देखो, 18 लाख बच्चे चले गए विदेश, क्योंकि तुम्हारी जो एजुकेशन पॉलिसी वो बंटा धार हो चुकी है। और आखिरी 10 सेकंड महिला की बात करूंगी। पिछले 11 वर्षों में 30% एनसीआरबी का डेटा उठा के ठीक है 30% महिला के खिलाफ यहाँ पर शोषण बढ़ा है, उस पर सवाल के ठीक है। यू मैडम भैया जवाब दे दो। 50 सेकंड बोला था आपने, 2 मिनट बोला, अब आपके 40 सेकंड है, फिर अमीक जमाई। स्पेसिफिक कोई जवाब नहीं है, पर मैं स्पेसिफिकली जवाब। ओके, बच्चे विदेश जा रहे हैं। मणिपुर एक सेकंड, ओके, शांति, ओके। अब यू प्रोवाइड कर तो इस देश में एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन बन गया है। आज की तारीख में एलओपी कहां है, जरा पूछिए। हमको नहीं पता। अरे मनमोहन सिंह जी की अंतिम संस्कार के समय पे भी निकल गए, 26/11 के समय पर भी निकल गए। भाई वो तो विदेश गए अपनी यात्रा और प्लेजर के लिए, और देश के बच्चे, बताइए, ऑक्सफोर्ड ने, हार्वर्ड का जिक्र हुआ था हमारी लास्ट डिबेट में, इनको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में भी अंतर नहीं पता है, ये इनका है। नहीं, एक सेकंड अमीश, मुझे इस आपके मन में गंध है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बता देता हूँ, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोग। मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, सबूत दिखाइए, मैं बता देता हूँ, सबूत दिखाइए। अरे मैं बता देता बारे में उलझुल बयान हूँ, मैं बता दीजिएगा, देता तो हूँ, फिर मैं यहाँ पर चिट्ठा मैं खोल बता दूंगी देता तुम लोगों हूँ, मैं बता, खोल दो ना। नहीं, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, अरे भाई मुझे क्यों, बताओ क्या हुआ? प्रधानमंत्री बैंकॉक क्यों अरे गए? भाई मुझे बताओ नरेंद्र बता मोदी देता बैंकॉक हूँ, क्यों गए काहे थे? इतना मुझे बताओ मणिपुर क्यों नहीं गए, बैंकॉक क्यों गए थे? मुझे बताओ क्रोएशिया क्यों गए थे, और यहाँ पर पहलगाम नहीं गए, कुछ के लोगों से नहीं गए, बताओ। अब देखिए, बीच में बोलना इनकी आदत है, यही इमरजेंसी है, यही इमरजेंसी मानसिकता है। देखिए, राहुल गांधी विदेश जो गए हुए हैं, उसके ऊपर पवन खेड़ा ने बोला है उनकी भतीजी की स्नातक की डिग्री है, उसके लिए वो गए हुए हैं। मैंने बोला प्लेजर टाइम है ना, फैमिली टाइम है ना, फैमिली को फर्स्ट रखा है ना, तो अच्छी बात है ना, पीपल तो नहीं है ना फर्स्ट, ठीक है ना, तो मैंने कौन सा डिनाई किया। चलिए मुझे पवन खेड़ा, हाँ, तो पवन खेड़ा को कोट कीजिए, वो भी तपस्या में माहिर है, आगे बढ़ने तो दीजिए मुझे साहब। ऐसा है कि देखिए, कम से कम अपने धर्मपत्नी को छोड़ के नहीं आए हैं। देखिए, लेट्स नॉट, मेरी तो कोई धर्मपत्नी नहीं है, मेरी धर्मपत्नी नहीं है, इनके फैक्ट ही गड़बड़ है, इनके फैक्ट ही गड़बड़ है। मैं तो बेचारा कुआरा है, उस पे क्या ये स्तर नहीं हो सकता चर्चा का, ये इमरजेंसी में चर्चा कर रहा हूं। अमीश जी, मैं पॉइंट पे आता हूं, मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। अमीश जी देखिए, मैं केवल 3 स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए अमीश जी, बाकी लोगों को कोट करूंगा तो बहुत आफत आएगी। एक बड़ी पत्रकार थी हमारे चैनल की, बड़ी चैनल की थी, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी वाज द डार्केस्ट टाइम फॉर डेमोक्रेसी एंड द पीपल हु ऑप्रेस्ड आर स्टिल फ्लरिशिंग। यू कोटिंग सुप्रिया श्रीनेत, ओके। फिर वो पत्रकारिता छोड़ के अगले दिन वो प्रवक्ता बन गई, अगले दिन, नेक्स्ट डे, पर वो गोदी मीडिया नहीं है, ठीक है, शी वाज पत्रकार। अब ये पत्रकार जो कह रही थी, वो सही कह रही थी, गलत कह रही थी? ओके, दूसरी बात, लास्ट बात सर, लास्ट बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जो कहते हैं भूल जाओ, तो क्या लालू जी का बेटी का नाम मीसा है, मैं बेटी का नाम भूल जाऊं? ओके, कैसे भूल जाएं? लालू यादव कैसे भूलेंगे, उनकी तो बेटी का नाम ही मीसा है। मुलायम सिंह यादव का परिवार कैसे भूलेगा इमरजेंसी को, कैसे कोई भूल जाएगा? तो देखिए, मैं मुलायम सिंह जी के परिवार से आती नहीं हूं, ये सवाल आप उनसे पूछे या उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठे उनसे पूछे। मैं यहाँ पर अपनी पार्टी को अपने जिस परिवार में इमरजेंसी लगाई, वही मैंने पूछा ना। 50 साल पुरानी बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर 11 भुला देना चाहिए जो सरकार ने करा है, जो कुकर्म है सरकार की, उसका जवाब नहीं है। तभी प्रधानमंत्री को ये नौबत आ गई कि पुराने अनुभव साझा करें। मेरा सवाल है,
ये सरकार, आपका आरोप है कि ये सरकार कुकर्म कर रही है, यही कह रहे हैं ना? मेरी औकात में यहाँ पर आरोप लगाऊं, मैं तो सवाल पूछ अगर रही हूं, अघोषित कब इमरजेंसी होती तो आप बोल पाती है बात। पहलगाम में लोगों से कब मिलिएगा, पूछ में लोगों से कब मिलिएगा? आप मोदी जी पर एक से एक पर्सनल अटैक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की कांग्रेस ने बात करी। नरेंद्र मोदी जाकर चाय बेचे ये कहा, नरेंद्र मोदी को तरह तरह से गालियां दी, और यह घोषित इमरजेंसी है। नहीं, ओके, लेकिन निकाल बात, लेकिन ऐसा है, आप बताइए यह घोषित इमरजेंसी है? अभी आपने नरेंद्र मोदी पर जो पर्सनल अटैक करने थे आपने करे, यह घोषित इमरजेंसी है? ये देश में मैं कह रहा हूं गलती सैदातपुरा वाला की, मैं कहता हूं या क्या यह घोषित इमरजेंसी है? क्या यह घोषित आपातकाल है? कैसे? की बेटी केस की चर्चा राजस्थान में भी 72 हादसे हुए हैं। मैं हादसों को कंपेयर नहीं करना चाहता। एक सेकंड, कुकर्म हो रहा है और यहाँ पर सरकार प्रशासन, देखिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एक महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, मैं उन चीजों को कंपेयर नहीं करना जा सकता। मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या यह घोषित इमरजेंसी है? अगर घोषित इमरजेंसी होती तो निगत अब्बास आज अमीश देवगन के कार्यक्रम में यहां बैठकर इतनी बातें बोल पाती? बताइए अगर घोषित इमरजेंसी होती। रथ चाहिए क्या औरत को? मैं नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मज़ेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है दोस्तों तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।